गुड मॉर्निंग और सभी को नमस्कार। आपने पिछले दिन देखा होगा कि हम लोग चंडीगढ़ से जयपुर आए थे और रात को एक होटल में रुके थे और अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं। करीब 8 बज रहा है और यहाँ से ब्रेकफास्ट करके माउंट आबू के लिए निकलेंगे। माउंट आबू की दूरी भी लगभग 475 किलोमीटर है, जैसा कल था चंडीगढ़ से जयपुर के बीच जो दूरी थी उसी के आसपास है, लेकिन इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। गूगल बता रहा है कि 9 घंटा लगेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि 9:30 में निकल जाएं ताकि शाम होते होते पहुंच जाएं। तो रास्ते में जो भी होगा, जो भी चीज़ें होंगी इंटरेस्टिंग, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तैयार होते हैं, अभी फिर मिलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं इसके रेस्टोरेंट में और यहाँ ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं राजस्थानी लोक संगीत। अच्छा एम्बियंस है, नाश्ता भी अच्छा है इसमें। बहुत ही सुंदर लोक नृत्य, लोक संगीत रेस्टोरेंट में। अब हम लोग निकल गए हैं अपने होटल से, जयपुर से, और अभी हाईवे आया नहीं, अभी हम लोग टाउन में ही हैं। तो थोड़ी देर में हाईवे पे हम लोग चढ़ेंगे। 494 किलोमीटर है यहाँ से और 8.5 घंटा करीब समय लगेगा। 6:51 पे हम लोग पहुँचेंगे माउंट आबू। और रास्ते में क्या स्थिति है, रोड कंडीशंस कैसा है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, क्या ढाबे वगैरह, उसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। एकदम ऑफ रोडिंग का मज़ा आ रहा है। जयपुर शहर से निकलने के समय इतनी ख़राब रोड हो गई है ये ब्रांच रोड, और अब हम लोग जाके 20-25 मिनट के बाद 5 किलोमीटर आने में 20 मिनट से ज़्यादा लगता है। और अब हम लोग NH 48 पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बाहरी इलाका है जयपुर का और यहाँ देख रहे हैं कि ऊंची बिल्डिंगें हैं। हाँ, हाई राइज बिल्डिंग इधर तो है बना हुआ, एक लाइनें भी दिखाई पड़ रहा है। तो इधर डेवलपमेंट हो रहा है कुछ सोसाइटीज़ का लगता है। अब कौन सा इलाका है ये तो देखना पड़ेगा। हम लोग अब किशनगढ़ पहुँच गए हैं और 102 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया है। बाएं तरफ जो दिखाई पड़ रही है ये शहर, ये किशनगढ़ है और हरा भरा अभी तो दिखाई पड़ रहा है जो कि बरसात का समय है। जयपुर से हम लोगों ने 102 किलोमीटर कवर कर लिया है 1 घंटे 51 मिनट में। तो स्पीड तो सही रही है, शुरू में थोड़ा स्लो था और अभी भी हम लोगों को 394 किलोमीटर जाना है माउंट आबू के लिए। 6:30 के आसपास हम लोग माउंट आबू पहुँचेंगे। अगर कहीं नहीं रुके, अगर कहीं रुकते हैं तो इस बढ़ सकता है फिर ये।
तो अभी यही स्थिति है, अभी काफ़ी दूर जाना है और आगे देखते हैं और क्या क्या है। बड़ा शहर किशनगढ़ एक्चुअली मार्बल का एक हब है किशनगढ़। तो मार्बल यहाँ से हिंदुस्तान के हर कोने में जाता है, बाहर भी जाता है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ कटिंग वगैरह के लिए, और एक डंप यार्ड भी है जहाँ बड़ा मशहूर हुआ है वो वहाँ जो चूरा होता है मार्बल का, जो कटिंग के बाद उसको जो डंप किया गया है वो लगता है कि स्नो है। तो उसमें उसको देखने बहुत लोग आते हैं और सुना है कि वहाँ शूटिंग वगैरह भी हुई है। तो अगर हम लोग देखते हैं, लोगों ने बताया था कि हाईवे के पास ही है, अगर मौका मिला तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। हम लोग आ गए हैं यहाँ मार्बल डंपिंग यार्ड में, और आप देख सकते हैं ये इसका बोर्ड है किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। कि हमने YouTube वगैरह पर देखा था कि काफ़ी खूबसूरत ये दृश्य है जहाँ ये मार्बल को डंप करते हैं, जो चूरा वगैरह वो लगता है कि मतलब स्नो है एकदम। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ मार्बल डंपिंग यार्ड पे, और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। पीछे ये जो मार्बल का जो डस्ट होता है इसको यहाँ डंप किया जाता है, और उससे जो चूरा होता है वो डंप होने के बाद लगता है कि एकदम स्नो है। और यहाँ पर जो पानी जमा हो गया है वो नीला नीला पानी है। लगता है कि हम लोग इतनी खूबसूरत जगह में आ गए हैं। बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये एकदम नीला पानी, जैसे पैंगोंग लेक है जो पानी नीला रहता है, उसी तरीके का ये पानी जो है, हाँ एकदम पैंगोंग लेक जैसा ये फीलिंग आ रहा है। बहुत खूबसूरत, एक खूबसूरत सी जगह बन गई है। और हम लोग जा रहे थे माउंट आबू, लेकिन ये बगल में ही था। हमने पता किया कि 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही हाईवे से, तो लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसको देख लिया जाए। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत ही सुंदर जगह। और इधर देखिए, इधर भी पानी पूरा जमा है, काफ़ी बड़ा एरिया है ये, नीला नीला पानी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये एरिया भी एकर्स में मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा है ये डंपिंग यार्ड, और एकदम खूबसूरती इसकी बेमिसाल। हम लोग अभी ब्यावर पहुँचे हैं, और दाहिनी तरफ ब्यावर शहर है, और थोड़ी देर के बाद रास्ता बाइफरकेट होगा। एक रास्ता चला जाएगा उदयपुर के लिए, और एक रास्ते से हम लोग जाएंगे माउंट आबू के लिए। उदयपुर होके भी माउंट आबू जाया जा सकता है, लेकिन वो दूर पड़ेगा। तो हम लोग जो सीधा रास्ता है जो सीधे जाता है माउंट आबू के लिए, उसी में कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग बाएं मुड़ेंगे और छिंदवाड़ा, अहमदाबाद और उदयपुर जो है वो दाहिने जो रोड जा रही है उदयपुर, उधर चली जाएगी। दो पहाड़ के बीच में ये सड़क गुजर रही है, बड़ा अच्छा सीन है ये। बड़ा अच्छा यहाँ से दृश्य है, और ये ब्रिज, दोनों तरफ ये पहाड़ियाँ, और मेरे ख्याल से ये रेलवे लाइन भी इधर से गुजर रही है लेफ्ट साइड में। सीनिक है काफ़ी रूट, ये काफ़ी सीनिक है। वाले हैं ऑलमोस्ट, ये दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं शहर, वो पाली है, और यहाँ से अभी भी 198 किलोमीटर हम लोगों को जाना है, और 3.5 घंटा लगेगा 198 किलोमीटर जाने में। अभी हम लोग रुक गए हैं चाय वगैरह पीने के लिए, और ये संडराव करके एक जगह है रास्ते में, और यहाँ से माउंट आबू करीब 145 किलोमीटर है, और करीब 2 घंटे, पौने 3 घंटे यहाँ से लगेंगे। तो थक गए थे थोड़े, सोचा कि चाय वगैरह पी लें। चाय पी के फिर हम लोग निकलते हैं। चाय आ गई है, बस हम लोग चाय
पीने के बाद निकल जाते हैं, क्योंकि अभी दूर जाना है और थोड़ी पहाड़ी भी है। माउंट आबू से लोगों ने बताया 30-40 किलोमीटर चलना पड़ेगा ऊपर। तो शाम होने के पहले अगर हम लोग पहुँच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये सिरोही है। सिरोही का अभी बाहर है हम लोग, सिरोही के थोड़ी देर में पहुँचेंगे। मंदिर वगैरह है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा था उस तरफ। अब हम लोग पहुँच गए हैं सिरोही। सिरोही के बाहर है अहमदाबाद, यहाँ से 286 किलोमीटर है। और माउंट आबू 85 किलोमीटर है और 1 घंटा 42 मिनट लगेगा। और महादेव मंदिर, महादेव मंदिर है, सारनेश्वर महादेव मंदिर। अब अंदर तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से बड़ा भव्य लगता है, दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। देखो बकरी, कितनी बकरियां हैं पेड़ पे, इसमें पहाड़ पे। ज्ञान तीर्थ मंदिर है ये। स्वरूपगंज है ये। पुलिस थाना स्वरूपगंज। अब 1 किलोमीटर के बाद हम लोग NH27 को एग्जिट करेंगे और फिर माउंट आबू के लिए एक अलग रास्ता है, एक अलग रोड है, उसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हम लोग दाहिने मुड़ रहे हैं और यहीं से मेरे ख्याल से अब चढ़ाई शुरू होगी पहाड़ पे। 4000 फीट की ऊंचाई पे है माउंट आबू और मौसम क्लाउडी है, बारिश हल्की हल्की हो रही है और थोड़ा शाम भी हो गया है, मौसम बड़ा सुहावना है। चढ़ाई शुरू हो गई है और 2 किलोमीटर हम लोग चढ़ भी गए। 18 किलोमीटर अभी बाकी है, 40 मिनट लगेगा जाने में और बारिश हो रही है हल्की हल्की और अंधेरा हो रहा है, लेकिन रोड ठीक है। पतला है और इस पर ट्रैफिक काफ़ी है, मोड़ काफ़ी है, अंधेरा होने को है, तो संभल के चलाना होगा। अब हम लोग पहुंच रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल है। चारों तरफ एकदम बादल और धुंध, बारिश हो रही है हल्की हल्की, दिखाई नहीं पड़ रहा 50 मीटर के बाद। और होटल हम लोगों का बस 200 मीटर के आसपास है, बल्कि पहुंच ही गए लगता है। बस यही है आगे, स्टर्लिंग माउंट आबू जहाँ ये लिखा हुआ है उसी में जाना है।
होटल बल्कि रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं। स्टार्लिंग रिसोर्ट है और ये रूम है हमारा। और एक रूम टूर में दे देता हूँ। ये बेड है और एक ये कबर्ड है, आईना है। बेड काफ़ी चौड़ा है, मेरे ख्याल से इसमें 3 लोग सो सकते हैं आराम से। सोफा, टीवी वगैरह सब है। एसी लगा हुआ है लेकिन अभी टेम्परेचर 21 है, इसलिए अभी तो थोड़ी ठंड लग रही है। टॉयलेट भी है, अच्छा है, क्लीन है। तो हम लोग पहुंच गए हैं और रूम टूर मैंने दे दिया है। करीब हम लोग 10-15 में निकले थे सवेरे जयपुर से और शाम को 7:30 बजे माउंट आबू पहुँचे। बीच में 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हम लोगों ने एक जगह किशनगढ़ में तो हम लोग गए थे एक जगह देखने, जो आपने देखा। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के लिए हम लोग रुके एक जगह। बाकी ड्राइव करीब 505 या 510 किलोमीटर की रही। तो अच्छा रहा आज का दिन। और यहाँ का मौसम ठंडा है और बरसात हो रही है धीरे धीरे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए।